नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं राज्य विज्ञान एकेडमी। साथियों, सीटीटी सितंबर 2026 ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहां पर जारी हो चुका है। सीबीएसई द्वारा परीक्षा तिथि, आवेदन प्रक्रिया, करेक्शन डेट और महत्वपूर्ण निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आज की इस वीडियो में हम पूरी जानकारी बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे ताकि आवेदन करते समय कोई गलती ना हो। सीटीटी क्या है? तो साथियों, सीटीटी का मतलब है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसे हम शॉर्ट में सीटीटी भी कहते हैं। यह परीक्षा सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई द्वारा आयोजित की जाती है। यदि आप भी केंद्रीय विद्यालय, केवीएस, नवोदय विद्यालय, जेएनवी या अन्य केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में शिक्षक बनना चाहते हैं तो सीटीटी बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा मानी जाती है। साथियों, इस नोटिफिकेशन के आधार पर हम यहाँ पर देख सकते हैं कि सितंबर 2026 की परीक्षा संडे 6 सितंबर को आयोजित की जाएगी। यदि अभ्यर्थियों की संख्या अधिक हुई तो यह परीक्षा एक दिन और बढ़ाई जा सकती है। इस परीक्षा का रिजल्ट अक्टूबर के लास्ट में आ सकता है। साथियों, आवेदन कब से शुरू होंगे, इसकी महत्वपूर्ण तिथियां हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें जो आवेदन ऑनलाइन प्रारंभ होंगे वो होंगे 11 मई 2026, यानी आज से इसके आवेदन फॉर्म भरना प्रारंभ हो चुके हैं। कि अंतिम तिथि है 10 जून 2026 और इसकी आप देख सकते हैं लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ फी थ्रू डेबिट, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग, इसकी भी लास्ट डेट है 10 जून 2026। इसलिए साथियों, अंतिम दिनों का इंतजार बिल्कुल मत कीजिए। इस नोटिफिकेशन को हम हिंदी में भी और अच्छे से जान लेते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिनांक 6/9/2026 रविवार को केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का 22वां संस्करण आयोजित करेगा। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया दिनांक 11/5/2026 से प्रारंभ होगी। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है 10/6/2026 रात लगभग 12 बजे तक। यह परीक्षा देश भर के लगभग 132 शहरों में 27 भाषाओं में आयोजित की जाएगी। अब इसकी महत्वपूर्ण तिथियां, जैसे कि हमने इसके पूर्व देख चुका है, सीटीटी वेबसाइट एवं सीबीएसई वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन जमा करने की जो प्रक्रिया है वह 11 मई 2026 से प्रारंभ हो चुकी है। ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि है 10 जून 2026 रात्रि 12 बजे तक। डेबिट, क्रेडिट कार्ड अथवा नेट बैंकिंग के माध्यम से शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि है 10 जून 2026 रात्रि 12 बजे तक। उम्मीदवार द्वारा अपलोड किए गए विवरणों में यदि कोई त्रुटि हो तो ऑनलाइन सुधार भी किया जा सकता है और यह सुधार होगा 15 जून 2026 से 18 जून 2026 तक। इस तिथि के पश्चात किसी भी परिस्थिति में कोई सुधार की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि आपने आवेदन कर दिया है तो प्रवेश पत्र आप डाउनलोड कर सकते हैं परीक्षा तिथि से 2 दिवस पूर्व। परीक्षा की तिथि यहाँ पर पहले ही घोषित की गई है, 6 सितंबर 2026 दिन रविवार। इसके परिणाम की घोषणा अक्टूबर 2026 के अंत तक संभावित रूप से परिणाम घोषित किए जा सकते हैं। यदि अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ जाती है तो यह परीक्षा 5 सितंबर 2026 शनिवार को भी आयोजित की जा सकती है। साथ ही सभी आवेदकों को सूचित किया जाता है कि आवेदन पोर्टल पर परीक्षा शहर चुनने का कोई प्रावधान नहीं है। परीक्षा शहर का आवंटन सीबीएसई द्वारा आवेदक को यादृच्छिक आधार पर किया जाएगा। परीक्षा के लिए आवंटित शहर में परिवर्तन का अनुरोध किसी भी कारण से स्वीकार नहीं किया जाएगा। परीक्षा पाठ्यक्रम, भाषा, पात्रता मानदंड, परीक्षा शुल्क, परीक्षा शहर और महत्वपूर्ण तिथियों का विवरण युक्त विस्तृत सूचना बुलेटिन शीघ्र ही सीटीईटी की आधिकारिक वेबसाइट ctt.nic.in तथा सीबीएसई की वेबसाइट www.cbsegov.in पर उपलब्ध होगा और इच्छुक उम्मीदवारों से अनुरोध है कि केवल उपरोक्त वेबसाइट से ही बुलेटिन डाउनलोड करें और आवेदन करने से पहले उसे ध्यान से पढ़ें। इच्छुक उम्मीदवारों को केवल सीटीटी वेबसाइट ctt.nic.in तथा सीबीएसई की वेबसाइट www.cbse.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। साथियों, यह तो बात हुई सीटीटी परीक्षा सितंबर 2026 के लिए। ये उन लोगों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है जो
शिक्षक नहीं हैं और शिक्षक बनना चाहते हैं। इस परीक्षा को ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने पहले से ही बीएड और डीएड किया हुआ है वे इस परीक्षा को दे सकते हैं। इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के बाद वे केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय के साथ साथ राज्यों के विभिन्न प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में शिक्षक बन सकते हैं। साथियों, एक महत्वपूर्ण सूचना, यह नोटिफिकेशन उन लोगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है जो पूर्व से ही शिक्षक हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर जिन्होंने अभी तक ना ही कोई टीईटी पास किया है और ना ही सीटीईटी का एग्ज़ाम क्लियर किया है। साथियों, यदि आप भी इस परीक्षा में बैठते हैं और आपका सीटीईटी उत्तीर्ण हो जाता है तो आपको भी राज्य स्तरीय टीईटी से छूट प्राप्त हो सकती है और आप राज्य की विशेष परीक्षा जो होने वाली है उससे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि आप भी सीटीईटी परीक्षा के लिए इच्छुक हैं तो आप इस परीक्षा को ज़रूर दें और इससे संबंधित हमारे चैनल पर विभिन्न प्रकार के वीडियोस अपलोड करते रहते हैं जो सीटीईटी और टीईटी की तैयारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। साथियों, यदि आप भी टीईटी की तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो आप इसकी तैयारी शुरू कैसे करें? सबसे पहले आप सिलेबस डाउनलोड करें, पूरा सिलेबस पढ़ें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हल करें और सबसे ज़्यादा इसमें सीडीपी के क्वेश्चंस आते हैं जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित होते हैं। रोज़ कम से कम 2 घंटे की पढ़ाई पर्याप्त होती है और यदि आप इससे संबंधित मॉक टेस्ट देते हैं तो आपको और भी आसानी होगी। यह परीक्षा नए शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए एवं उन शिक्षक साथियों के लिए भी ज़रूरी है जो पहले से ही शिक्षक हैं और भविष्य में प्रमोशन चाहते हैं। साथियों, यदि आप इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर लेते हैं तो आपको एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिल्ली द्वारा जारी किया जाता है। यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन दिल्ली। यह प्रमाण पत्र हमने जून 2011 में सीटीईटी की परीक्षा उत्तीर्ण कर प्राप्त किया है। आप देख सकते हैं हमने दोनों ही विषय पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की परीक्षा उत्तीर्ण की है। पेपर फर्स्ट यहाँ पर क्लास 1 to 5 के लिए आयोजित किया जाता है, इसमें भी आप देख सकते हैं हमने इसे क्वालिफाइड किया हुआ है और पेपर सेकंड में कक्षा 6 से 8 तक की कक्षाओं के लिए यह परीक्षा ली जाती है और इसे भी हमने पूर्व में ही क्वालिफाइड किया हुआ है। तो साथियों, हम अपने चैनल पर सीटीईटी संबंधी परीक्षा की तैयारी करवाते हैं। यदि आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सीटीईटी से संबंधित तैयारी के वीडियो आपको मिलते रहें। साथियों, इसका क्या सिलेबस होता है, इस अगले वीडियो में हम इससे संबंधित सिलेबस और परीक्षा की रणनीति लेकर आने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।